आज आप लोगों को बताएंगे ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जो बिजनेस का ओनर होता है, कौन ओनर होता है बिजनेस का? जो बिजनेस में पूंजी लगाता है, किसी बिजनेस को स्टेबलाइज करता है और उसमें पूंजी लगाता है, वो बिजनेस का क्या होता है? ओनर होता है। तो ओनर भी क्या करता है? बिजनेस से ट्रांजेक्शन्स करता है। कैसे ट्रांजेक्शन्स करता है? तो कभी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, कभी बिजनेस से पैसा क्या करता है? निकाल लेता है। पैसा लगाया, माल लगाया, संपत्ति लगाया, और कभी कभी जरूरत पड़ा तो अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल भी लिया। जैसे क्या कि ओनर बिजनेस शुरू किया तो 1 लाख लगाया, सपोज पूंजी लगाया शुरू में। फिर उसके बाद मान लीजिए कि ओनर को घर में पैसा का जरूरत पड़ा तो बिजनेस से निकालेगा नहीं, घर खर्च के लिए नहीं निकालेगा, निकालेगा। तो मान लीजिए घर खर्च के लिए कुछ 10,000 रुपये निकाल लिया, फिर घर के खर्च के लिए माल भी निकाल लिया ओनर। और कभी कभी फिर बिजनेस में लगाना पड़ा, बिजनेस का किराया हो, कोई ऐसा खर्चा हो, फिर घर से पैसा लगा फिर बिजनेस में क्या किया? लगाया। तो ओनर क्या करता है? बिजनेस से कभी कभी पैसा निकाल लेता है या माल निकाल लेता है। मैंने बिजनेस का पैसा निकाल लिया, या बिजनेस का माल निकाल लिया, या बिजनेस का कोई संपत्ति निकाल लिया। किस पर्पज से? अपना प्राइवेट पर्पज हो या घर के पर्पज से हो। और कभी कभी क्या होता है, घर का सामान बिजनेस में क्या करता है? फिर घर में जो पैसा वो भी बिजनेस में लगा देता है, या घर का ही फर्नीचर बिजनेस में क्या किया? लगा दिया, घर का ही सामान लगा दिया बिजनेस में। तो इस तरीके से ओनर और बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता है। तो बिजनेस जो है ओनर के नाम से 2 अकाउंट खुलता है। ओनर के नाम से कितने अकाउंट खुलते हैं? 2 अकाउंट। बिजनेस में ओनर के नाम से 2 अकाउंट खोला जाता है, एक कैपिटल अकाउंट, और एक ड्राइंग्स अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्राइंग्स अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कब करेंगे? जब ओनर बिजनेस में क्या करेगा? पैसा या एसेट क्या करेगा? लगाएगा, यानी ओनर गिवर होगा। कैपिटल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट मतलब गिवर और रिसीवर का रूल बैठता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर को क्रेडिट कब करेंगे? जब ओनर गिवर होगा, मतलब बिजनेस में पैसा क्या होगा? देने वाला होगा, ट्रेडिशनल रूल में अगर जाते हैं तो। और ओनर जब रिसीवर होगा, क्या होगा? ओनर रिसीवर होगा। रिसीवर में तो बिजनेस से पाने वाला है, अगर पाने वाला है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये डेबिट होता है ड्राइंग, और ये क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट ओनर का रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये ओनर का प्रतिनिधि करता है, ओनर का रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो ओनर जब भी बिजनेस से ट्रांजेक्शन करेगा, तो ओनर तो पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट हुआ। अब पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी ओनर अगर बिजनेस से निकालेगा पैसा, या एसेट निकाले या माल निकाले, तो उससे ओनर रिसीवर हो गया, तो उससे ओनर को डेबिट करेंगे। तो ओनर को डेबिट नहीं करके किसको डेबिट करेंगे? यहाँ पर ड्राइंग्स। बात समझ गए? आज जब बिजनेस में ओनर कुछ भी लगाएगा तो वहां पर तो ओनर गिवर हो गया, तो ओनर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये वो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। लेकिन मॉडर्न रूल्स में क्या कहता है? मॉडर्न रूल्स में होता है कैपिटल। कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करो बिजनेस में, और कैपिटल घटता है तो डेबिट करो। तो कैपिटल को यहाँ डेबिट नहीं करके हम लोग किसको डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। बात समझ गए? तो आज हम वही चर्चा करेंगे कि ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के एंट्री कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहला टॉपिक है राम मोहन, आदमी का नाम है, ओनर है। स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश। कैश से शुरू किया, गुड्स भी लगा सकता है, एसेट भी लगा सकता है। तो राम मोहन यहाँ पर क्या हो गया? ओनर हो गया। तो कोई भी चीज को डेबिट क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम कितने अकाउंट खोजना पड़ेगा? 2। कम से कम 2 अकाउंट होगा ही। तो यहाँ 2 अकाउंट। आपको भी अकाउंट कौन होगा? जो नाउन होगा, जो नेमिंग वर्ड होगा। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब कुछ दिया रहता है, उसमें जो नाउन होगा, नाउन का मतलब किसी आदमी का नाम, किसी संपत्ति का नाम, किसी खर्चा का नाम, किसी इनकम का नाम, डेटर्स का नाम, क्रेडिटर्स का नाम। एम्प्लॉय छोड़ के, एम्प्लॉय के नाम से बिजनेस में कोई अकाउंट नहीं खुलता, उसका अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है। ठीक है? यहाँ पर 2 अकाउंट कम से कम खोजिए। तो पहला अकाउंट क्या हो गया? राम मोहन, और दूसरा अकाउंट हो गया कैश।
ये सब अकाउंट नहीं होगी, सब भरे हुए ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन आर्टिकल्स है ना जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अंग्रेजी में होता है उसमें जो नाउन होगा वही अकाउंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये हम अकाउंट खोज लिए तो पकड़ेंगे कि ये कौन सा, राम मोहन तो आदमी है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। कैश एसेट है तो ये रियल अकाउंट हो गया, वन है रियल अकाउंट। अब इसमें एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो यहाँ राम मोहन ओनर है तो ओनर यहाँ पैसा देने वाला है, बिजनेस में पाने वाला है, देने वाला है। देने वाला है तो इसके लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैपिटल या ड्राइंग? कैपिटल अकाउंट खुलेगा। राम मोहन के लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे? कैपिटल। अरे राम मोहन का जो भी एंट्री होगा कैपिटल में होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव करेगा। आप बोलेंगे सर इसमें डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे? अगर हम ट्रेडिशनल रूल पर जाते हैं तो ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को। यहाँ पर राम मोहन पैसा देने वाला है बिजनेस में या पाने वाला है, तो यहाँ पर राम मोहन क्रेडिट हो जाएगा। राम मोहन क्या हो जाएगा? सब बंद कर देना फिर इसको। राम मोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अकाउंट में सर बोले थे कि एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट, और एक क्रेडिट होगा तो दूसरा। जब राम मोहन क्रेडिट होगा तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और नहीं तो कैश में आप चल जाइए, कैश में कैश एसेट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश यहाँ आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। मॉडर्न रूल्स पर अगर बनाओगे तो कैश एसेट है, बिजनेस में लगाए तो बिजनेस में एसेट बढ़ेगा या घटेगा? बिजनेस में कैश लगाओगे तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बिजनेस का ध्यान देना है। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो दो अकाउंट में किसी एक को पकड़िए। अभी आप लोग स्टार्ट में हैं, किसी एक को बढ़िया से पकड़ लिए, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट। तो यहाँ पर यह समझ गए कि राम मोहन क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो राम मोहन क्रेडिट होगा तो कैश डेबिट होगा। तो कैश यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। क्या? और राम मोहन ने लिख के क्या लिखेंगे? कैपिटल। राम मोहन ने लिख के कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। समझ गए? किसी एक अकाउंट, दो अकाउंट अगर रहेगा तो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, लेकिन किसी एक अकाउंट को बढ़िया से पकड़ लीजिए मजबूती से। तो यहाँ भी हम जो भी बता रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को बता रहे हैं जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से क्या करता है? लेन देन करता है। बाबू लिखते भी रहो, साथ साथ बोलते भी रहते हैं, तो घर में लिखते हो तुम लोग? हाँ। तो जब भी ओनर बिजनेस से ट्रांजेक्शन करेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, तो दो अकाउंट होता है, एक कैपिटल और एक ड्राइंग्स। ओनर का नाम नहीं लिखना, ये माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कल का क्लास में बताए थे हम, गुड्स का नाम नहीं लिखना है, उसी तरह ओनर का नाम नहीं लिखना है। ओनर का नाम नहीं लिखना है, ओनर का नाम नहीं लिखना है। बात समझ गए ना? बल्कि ओनर के जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव करने वाला दो अकाउंट है, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल कब लिखेंगे? जब ओनर गिवर होगा। ड्राइंग्स कब लिखेंगे? जब ओनर रिसीवर होगा। क्लियर ना? ये पहला टॉपिक था। ओनर का नाम लिखा भी रह सकता है, नहीं भी लिखा सकता। मान लीजिए यहाँ पर राम मोहन नहीं लिखा है, वर्ड नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा हुआ, सीधे लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? ओनर ही करता है। ओनर का डेफिनेशन लिखा था ना हम, ए पर्सन हु स्टेबलाइज ए बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस इज कॉल्ड ओनर। तो मान लीजिए राम मोहन नहीं लिखल है, सीधे लिखल है क्या? सीधे लिखल है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस शुरू किया। तो एगो कैश अकाउंट हो जाएगा, दूसरा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस शुरू करता कौन है? ओनर करता है। तो यहाँ नाम नहीं भी लिखा रहेगा तो भी कैपिटल होगा। बात समझ रहे हो ना? ये हुआ पहला टॉपिक जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका ट्रीटमेंट, उसके एंट्री डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। चलिए अब दूसरा टॉपिक बता रहे हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन को ध्यान दीजिएगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड मशीन। अब यहां ध्यान दीजिए ठीक से। बिजनेस शुरू किया, हम कैश भी लगाए
गुड्स भी लगाए, मशीन भी लगाए। कौन लगाया है? ओनर। तो एक अकाउंट तो यहाँ ओनर हो गया, एगो कैश, एगो गुड्स, एगो मशीन। अब यहाँ चार चार गो अकाउंट हो गया। क्या गो अकाउंट हुआ? एक कैश है, एक गुड्स है, एक मशीन है, एक ओनर है। चार गो अकाउंट हो गया। इतना दिन तक हम एक के अकाउंट बताए थे, चार गो अकाउंट हो गया, कंबाइन एंट्री हो जाएगा। समझे? अब यहाँ पर कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा? तो ये सारा चीज देने वाला कौन हुआ? ओनर हुआ। सब ओनर लगाने वाला है, तो ओनर तो गिवर हो गया, तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा। और ये सब बिजनेस में कैश लगाएंगे, गुड्स लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, तो ये सब वैल्यू बिजनेस में क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो कैश संपत्ति बढ़ेगा तो डेबिट, मशीन में संपत्ति बढ़ेगा तो डेबिट। और माल जो लगाएंगे तो खरीद के ना लगाए होंगे, माल जो लगाए होंगे वो खरीद के लगाए होंगे। तो गुड्स के लिए यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया, हुआ ना? तो यहाँ पर तीन तीन गो डेबिट होगा। कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। गुड्स के लिए गुड्स नहीं लिखते, गुड्स के लिए क्या लिखते हैं? परचेजेज। तो परचेजेज अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। अब मशीन भी है, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। ये सब बढ़ रहा है। अब कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैपिटल देने वाला कौन हुआ? ओनर। तो एक डेबिट एक क्रेडिट हुआ, तीन तीन तो डेबिट हो गया। तो ऐसा भी टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा टॉपिक, कैश ड्यू फ्रॉम बिजनेस। ड्यू मतलब निकाला, बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कौन निकालेगा बिजनेस से पैसा? ओनर निकालेगा। बिजनेस में लगाने का काम और निकालने का काम किसका होता है? बिजनेस के ओनर का होता है। अब बिजनेस से ओनर निकाला पैसा, तो एक अकाउंट तो यहाँ पर क्या हो गया? कैश हो गया। एक अकाउंट क्या हो गया? कैश। और दूसरा अकाउंट ओनर हुआ। तो यहाँ ओनर के लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा? कैपिटल या ड्राइंग्स? बिल्कुल सही होगा, ड्राइंग्स होगा, क्योंकि ओनर यहाँ क्या हो गया? पाने वाला हो गया, पाने वाला हो गया। और पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालते हैं तो ड्राइंग्स होता है। तो पाने वाला को क्या करो? डेबिट करो। ऐसे भी कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और बिजनेस से क्या घट रहा है? कैश। दूसरा अकाउंट क्या है? कैश। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश जाने से क्रेडिट करो, कैश रियल अकाउंट है, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, निकाल लगाएंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और निकालेंगे तो बिजनेस से कैश, एसेट घट रहा है। मॉडर्न रूल्स कहते हैं एसेट बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। दो अकाउंट होगा कम से कम, ये ध्यान रखना है। एगो कैश है और निकाला ओनर है, तो ओनर ट्रांजेक्शन कर रहा है। आज का टॉपिक यही है, बिजनेस से पूरा लेन देन, बिजनेस का स्वामी जो करता है उसके लिए कैसे कैसे डीलिंग करते हैं। क्लियर? तीसरा हो गया। चौथा में देखिए, टॉपिक सब समझिए ठीक से। चौथा में है, फोर्थ में, कैश ड्यू फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक से निकाले हैं, बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पैसा निकाले। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बैंक, यहां बैंक का मतलब हुआ बैंक अकाउंट से। जो मेरा बिजनेस का अकाउंट बैंक में है, बिजनेस कैसे करेंट अकाउंट खुलते हैं ना बिजनेस करने के लिए बैंक में, तो बिजनेस का अकाउंट जो बैंक में, वहां से पैसा निकाले। तो मेरा गद्दी से तो पैसा नहीं ना गया, कहां से पैसा निकला? बैंक से। यहां पर कैश अकाउंट नहीं होगा। बिजनेस से कैश जा रहा है, कहां से कैश जा रहा है? बैंक से। तो यहां पर बैंक बैलेंस मेरा घट रहा है। दो बैलेंस होता है, एगो कैश बैलेंस जो मेरे बिजनेस में कैश इन हैंड है, एक बैंक बैलेंस जो पैसा मेरा बैंक में है बिजनेस का। एक कैश इन हैंड होता है, जैसे गद्दी से निकाले, कैश से निकाले गद्दी से। एक होता है बैंक से निकाले, कैश से बैंक होता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं होगा, कौन सा अकाउंट होगा? बैंक अकाउंट। बैंक से निकाल रहे पैसा, पैसा निकाल रहे बैंक से। यहाँ कैश की जगह हम लोग अमाउंट भी लिखा रह सकते हैं। क्या लिखा रह सकता है? अमाउंट। अमाउंट निकाले बैंक से, तो बैंक अकाउंट हुआ। और एगो कौन सा अकाउंट होगा? बोलो, ओनर का कौन सा अकाउंट होगा? यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट होगा। अब बैंक और ड्राइंग्स दोनों कौन सा अकाउंट है?
बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और ड्राइंग्स भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना जी। ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, तो कौन यहाँ पाने वाला हुआ, ओनर पाने वाला हुआ और बैंक देने वाला हुआ ना। ओनर पाने वाला हुआ, बैंक देने वाला हुआ, तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा। याद रखो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। अब बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर घुमा के देखते हैं तो बिजनेस का पैसा निकाले बैंक से तो बैंक बैलेंस घटेगा, तो बैंक बैलेंस घटने पर बैंक को क्रेडिट करो, बैंक बैलेंस एसेट हुआ। और पूंजी भी घटेगा, अब पूंजी घटने पर डेबिट करते हैं तो ड्राइंग्स बोलकर डेबिट करेंगे। तो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, माइंड में सेट कर लीजिए। ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ रहे हैं। अकाउंट को पहले पकड़ना कि सर किस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा अकाउंट होगा। बैंक से अगर पैसा निकालते हैं तो वहां कैश अकाउंट नहीं होगा, बैंक अकाउंट होगा। क्लियर। अब देखिए अगला टॉपिक लिख लोगे सब, कल वाला लिखे है ना, अरे हीरो सब लिखा है। अब घर में उसको बार बार एनालिसिस कीजिए, जब इस चैप्टर चालू होगा तो कंप्लीट आपको करना है। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेंट ऑफ फैक्ट्री पेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पॉकेट मनी। पॉकेट से पैसा निकालकर, पॉकेट में मेरा पैसा है, निकालकर दुकान का क्या कर दिए, किराया दे दिए, कारखाना का किराया दिए। पॉकेट से पैसा निकालकर कारखाना का किराया दिए। तो यहां पर कौन कौन सा खर्चा है, एक रेंट है, एक क्या है, रेंट अकाउंट होगा, और दूसरा ओनर होगा, ओनर होगा ना। तो रेंट यहां पर एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है, तो रेंट तो डेबिट होगा, एक्सपेंस को डेबिट करो। और ओनर यहाँ दे रहा है या पा रहा है, तो सर बोले थे ना ओनर अगर देगा, ओनर अगर देने वाला होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है ओनर अगर गिवर होगा तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, वो भी क्या होगा, सीआर होगा। ओनर यहाँ पैसा बिजनेस में क्या कर रहा है, दे रहा है, पहले निकाल लिया था अब जेबी में रख लिया, अब ओनर बिजनेस में फिर वापस क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो ओनर के लिए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैपिटल क्रेडिट, तो दूसरा अकाउंट क्या है, रेंट, तो रेंट डेबिट होगा। ऐसे भी रेंट यहाँ एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ओनर के लिए कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव होगा, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बात समझ रहे हैं। पहले ओनर ने निकाला और फिर वापस लगाया, तो दो अकाउंट ओनर के नाम से होता है। जब भी निकालेगा तो ड्राइंग्स बिजनेस से विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक के लिए, और फिर वापस लगाएगा तो कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिए। ओनर यहाँ गिवर है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। याद रखो ओनर जब भी बिजनेस में लगाएगा तो कैपिटल होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओनर जब भी निकालेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। क्लियर। अब देखिए अगला टॉपिक, 6 नंबर, घर का सोफा। घर का सोफा व्यवसाय में लगा दिया, ग्राहक को बैठने के लिए दिक्कत हो रहा था, बस समझ गए हैं। दुकान में ना ग्राहक को बैठने के लिए क्या हो रहा था, तो घर में एक सोफा था, उसको क्या किया, बिजनेस में लगा दिए, दुकान में लगा दिए, बैठ ग्राहक सब किधर। तो सोफा ऑफ हाउस इन्वेस्टेड इन बिजनेस। घर का सोफा बिजनेस में क्या किया, तो ओनर है ना दे रहा है बिजनेस में, घर का सामान बिजनेस में दे रहा है, तो बिजनेस में क्या आया, कैपिटल तो होगा यहाँ पर, ओनर गिवर है, बिजनेस में आया क्या है, एसेट। सोफा एसेट बन गया यहाँ पर,
सोफा बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। और दूसरा ओनर लगाया तो यहाँ पर ओनर देने वाला या पाने वाला है, कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट और सोफा डेबिट। सोफा एसेट हुआ, बिजनेस में एसेट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो सोफा के लिए कोई भी चीज साज सजावट का जो सामान होता है उसको फर्नीचर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो सोफा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे। ओनर गिवर है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओनर देने वाला है तो कैपिटल क्रेडिट। बात समझ गए। अब घर का कुछ टेबल है, घर का कुछ चेयर है, बिजनेस में लगा दिए, तो टेबल चेयर नहीं लिखना है, फर्नीचर लिखना है। बात को समझ में आ रहा है। ओनर जब भी गिवर होगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओनर जब भी रिसीवर होगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। बात को समझ गए। ऐसे कैपिटल घटता है अगर ड्राइंग करता है तो जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे फाइनल अकाउंट, तब उसमें लास्ट में घटाते, साल के लास्ट में। लेकिन अभी हम लोग ड्राइंग्स के अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर ओनर इन्वेस्टर हो गया, बिजनेस में लगाने वाला हो गया, देने वाला हो गया। अब देखिए, गुड्स ड्रिव फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए क्या किया, दुकान से माल निकाल लिया है। दुकान का जो माल है, क्या दुकान का जो माल है वो घर के यूज के लिए क्या किया, निकाल लिए। तो निकाल लिया तो यहाँ ओनर पाने वाला हुआ या देने वाला हुआ, पाने वाला हुआ। तो ड्राइंग्स अकाउंट होगा या कैपिटल अकाउंट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट होगा। ड्राइंग्स डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, बिल्कुल सही। तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। पहले डेबिट वाला लिखते हैं बाबू, ऊपर में पहले डेबिट वाला लिखना है। क्या क्या निकाला है, गुड्स। तो माल के लिए यहाँ कौन सा अकाउंट खोलेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, माल के लिए यहाँ पर हो जाएगा परचेजेज अकाउंट। परचेज, खर्चा मेरा कम जाएगा बिजनेस के लिए, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जब भी बिजनेस से निकालेंगे तो बिजनेस का तो खर्चा कम गया ना, अभी घर का खर्चा हो गया। समझ गए, बना लिए तुम लोग, ठीक। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अब देखिए, हाँ कल पूरा चेक होगा। 7 के बाद 8, 8वां नंबर टॉपिक को देखिए। अब क्या हुआ, दुकान का कपड़ा, दुकान के कपड़ा का प्रयोग घर के पर्दा बनाने में किया, पर्दा बनाने में किया। क्या, मान लो हम कपड़ा का बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या है, कपड़ा व्यापारी है, और दुकान से कुछ कपड़ा निकाल के क्या किया, घर का पर्दा बना लिया। तो कपड़ा व्यापारी के लिए कपड़ा क्या है, गुड्स है। कपड़ा व्यापारी के कपड़ा गुड्स है। पहले बताए थे हम, व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है वो क्या कहलाता है, व्यापार का माल कहलाता है। तो यहाँ पर घुमा फिरा के बोला है ना, तो आप दिमाग लगाओ, ये वही टॉपिक हो गया जो इससे पहले बना है। इससे पहले क्या लिखे थे कि माल निकाला घर के लिए, इसमें भी तो वही बात है ना, घर के लिए माल निकाला, घर के लिए ना माल निकाला। कपड़ा व्यापारी के लिए कपड़ा क्या है, माल है, घर के लिए निकाला है, तो बात तो दोनों में सेम एंट्री होगा। लेकिन घुमा कर दिया हुआ, आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस का जो ओनर है दुकान का कपड़ा निकालकर घर का पर्दा बना लिया भाई। तो ड्राइंग तो हुआ ना पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी हो गया क्लॉथ्स ऑफ बिजनेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज हुआ। क्या रहे, तो यहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब देखिए आप लोग समझ गए हैं, ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्या निकाला है, क्लॉथ, कपड़ा निकाला था, कपड़ा व्यापार के लिए माल, और माल के लिए कौन सा अकाउंट होगा, परचेजेज अकाउंट। देखिए बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग, यही चीज हमको फीडबैक चाहिए।
अब परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर। एक डीआर तो दूसरा जरूर सीआर होगा। बात समझ गए, समझ में आ रहा है ना। तो क्या ऐसा डीलिंग नहीं होते बिजनेस में। अब उसको रिकॉर्ड करना है बही में। अभी हम डेबिट क्रेडिट सिखा रहे हैं, रिकॉर्ड करते बही का नाम हो गया जर्नल। तो जर्नल चैप्टर में पहुंचने से पहले हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि वहां पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक, अब देखिए, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना अपना प्रीमियम खुद दिया है। पैसा कुछ नहीं दिया, कहाँ कुछ लिखा नहीं कि पैसा कहाँ से दिए, घर से दिए ना बिजनेस से दिए, तो साइलेंट रहेगा ना क्वेश्चन। अगर तो यही मान लोगे कि सारा इस ट्रांजेक्शन कहाँ से हुआ, बिजनेस से हुआ, बिजनेस से हुआ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे रेंट पेड, कहाँ से पेड किए, घर का पैसा ना दुकान का पैसा। सैलरी पेड, कहाँ से पैसा दिए, घर से या दुकान से, नहीं लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या मानोगे, बिजनेस से हुआ। तो यहाँ पर पेड किया। अब ध्यान दीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका पेड हुआ, सेल्फ ओनर का पेड हुआ। माने हम अपना इंश्योरेंस करवाए थे, सपोज हम बिजनेस से पैसा निकाल के इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या किए, दे दिए। तो दे दिए तो मेरा पर्सनल खर्चा हुआ ना रे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या बिजनेस का खर्चा है, नहीं है, ये मेरा पर्सनल खर्चा। कैसे किए पर्सनल खर्चा, गद्दी का पैसा निकाले। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करने के लिए गद्दी से पैसे क्या किए होंगे, निकाले होंगे। तो निकाले होंगे तो हम ओनर पाने वाला हुआ या देने वाला हुआ, तो पाने वाला हुआ। तो पाने वाले के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स। तो यहां पर हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बात समझ गए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल खर्चा ओनर का। और क्या गया बिजनेस से, कैश गया ना, दूसरा अकाउंट, दूसरा कैश। पेड या रिसीव लिखा रहेगा ना बाबू, हमेशा याद रखना, पेड या रिसीव वर्ड लिखा रहेगा। तो पेड किससे होता है, कैश से या चेक से, रिसीव भी कैश चेक से होता है। कुछ नहीं लिख ले तो साइलेंट है तो कैश अकाउंट होगा। पेड करते हैं तो कैश पेड करते हैं ना, यहाँ कैश मान आगे में लगा दिया कैश पेड, बात बराबर है। तो याद रखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल खर्चा होता है। क्या होता है, अब पर्सनल खर्चा के लिए हमने पैसा निकाल के बिजनेस से निकाल के दिया, तो ड्राइंग्स हुआ ना जी। अब देखिए 10वां नंबर यहीं पर बताते, 10 नंबर, 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा। पेड इनकम टैक्स बाय चेक, चेक से क्या किया, इनकम टैक्स दिए। अब इनकम टैक्स बिजनेस पर लगाती है, बिजनेस के ओनर पर लगाया जाता है, जी नहीं, बिजनेस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, बिजनेस पर जीएसटी लगता है। क्या लगता है, अब बिजनेस से ओनर जो कमाता है, ओनर का बिजनेस का अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज होता है, तो ओनर पर इनकम टैक्स लगता है। तो ओनर पर लगता है, तो ओनर का अपना खर्चा हुआ ना जी। इनकम टैक्स ओनर का क्या हुआ, अपना खर्चा हुआ। तो अपना खर्चा दिया है दुकान के बैंक अकाउंट से, तो ड्राइंग्स हो गया। तो ये भी क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। तो अपना खर्चा के लिए निकाला पैसा, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट होगा। और ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। अब पैसा कहां से गया, चेक देंगे तो पैसा कैश जाएगा मेरा, चेक देने से कैश जाता है, नहीं जाता। पैसा जाएगा कहां से, बैंक बैलेंस घटेगा, अकाउंट से जाएगा। तो बैंक यहां पर क्या हो गया, रिसीवर हुआ, गिवर हुआ, गिवर, ओनर रिसीवर, बैंक गिवर। कैपिटल कैसे होगा, बैंक गिवर है तो बैंक अकाउंट होगा ना, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओनर पैसा निकाला बैंक से नहीं, मैंने बैंक का चेक लिख के दिया। अगर यहीं पर बोलता पेड बाय कैश, तो यहाँ पर कैश अकाउंट होता है। तो इनकम टैक्स भी पर्सनल खर्चा होता है, याद रखना। डिसअलाउड एक्सपेंस, ये बिजनेस के लिए अलाउबल नहीं है एक्सपेंस। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होता है, ओनर का अपना खर्चा होता है। ओनर अपना खर्चा के लिए कोई भी पैसा निकालेगा बिजनेस से, तो उसके एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट में होगा। समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है ओनर के साथ। अब देखो,
पेड कैश रुपीस 251 फॉर पेड कैश रुपीस 251 टू पंडित जी। पंडित जी को दिए 251 रुपया फॉर वर्शिप ऑफ हाउस। पंडित जी आया था लक्ष्मी पूजा करने के लिए, गणेश पूजा करने के लिए, समझे। उसको 251 रुपया दिए। घर में पूजा किया, दुकान में आया पंडित जी, यो पूजा भ गए घर पर, दक्षिणा दियो, तो दुकान से ओकरा पैसा दे दिए। तो ये खर्चा कहाँ का है? घर का है। घर का खर्चा का पैसा आप कहाँ से दे रहे हैं? दुकान से दे रहे हैं। तो घर का खर्चे के लिए जब भी पैसा निकाला तो पैसा ओनर ना पाया, हम गद्दी से निकाल के दिए, तो गद्दी से पहले निकाला कौन? हम। तो हम ना पाए तो ड्राइंग होगा। तो घर का खर्चा हो या पर्सनल एक्सपेंस हो, उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलते? ड्राइंग्स। तो यहाँ भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? डेबिट, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब पैसा गया ना रे कैश, तो कैश घटेगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश घटने पर कैश को क्रेडिट करो। यह रियल अकाउंट, कैश जा रहा है, ओनर पा रहा है। ट्रेडिशनल रूल में तो ही होता है, पाने वालों को डेबिट करो, ओनर पा रहा है तो ओनर को डेबिट किए, ड्राइंग्स बोलते। कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट किए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब यहीं पर घुमा के रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पेड कैश रुपीस 252 टू पुरोहित फॉर वर्शिप आउट ऑफ which रुपीस 151 फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड रुपीस 101 फॉर शॉप वर्शिप। अब यहां पर बोल रहा है कि पंडित जी को हम कै रुपया दिए जाए? 252 रुपया दिए, जिसमें से 151 रुपया किसका है? घर के पूजा का है, और 101 रुपया दुकान के पूजा। मान लो एक के दिन पंडित जी को बुलाए, दिवाली के दिन पंडित जी को बुलाए, तनी दुकानों में पूजा कर दिए, तनी घरों में पूजा कर दीजिए, तनी दुकानों में कर दीजिए, तनी घरों में कर दीजिए। दुकान में आया पैसा लेने के लिए, उसको 252 रुपया दिए। क्या रुपया दिए? 252 रुपया दिए। तो बोल कैसे कैसे दिए? तो घर के पूजा के लिए दिए कितना? 151 रुपया। 101 रुपया किसके लिए दिए? दुकान के पूजा के लिए। तो घर के पूजा के लिए जो दिए अकाउंट, तो इसके लिए घर के पूजा के लिए कौन सा अकाउंट होगा? ड्राइंग्स। पर्सनल खर्चा है, ड्राइंग्स अकाउंट होगा ना, ड्राइंग्स अकाउंट। घर के पूजा के लिए ड्राइंग्स अकाउंट हुआ, और दुकान के पूजा के लिए तो खर्चा हो गया। तो दुकान के पूजा के लिए, जैसे दुकानों में पंडित जी सामने आता है, घंटी बजाता है, 1 रुपया 2 रुपया दे देते। तो दुकान के पूजा के लिए जो खर्चा होता है, छोट मोट खर्चा, उसको हम लोग कहते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। क्या कहते हैं? सन्ड्री एक्सपेंस। जो दुकान का पूजा होता है उसको हम लोग सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में एंट्री करते हैं। अब पैसा दुकान से गया, क्या दुकान से भी ना गया सारा पैसा, तो कैश अकाउंट हुआ। तो 3 तो ये अकाउंट हो गया, एक ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल खर्चा के लिए, घर का खर्चा के लिए, एक सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट दुकान के खर्चा के लिए। दुकान का जो छोट मोट खर्चा होगा ना बाबू, तो उसमें सन्ड्री एक्सपेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उस खर्चा का क्या नाम देंगे? तो सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते हैं। समझ गए? तो ड्राइंग्स अकाउंट में ना डेबिट होता है हमेशा। कै रुपए से डेबिट करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट? कितना घर का खर्चा है? 151 रुपये। ये भी एक्सपेंस है, दुकान का खर्चा, तो ये भी क्या हो जाएगा? खर्चा को डेबिट करो बाबू, खर्चा को क्या करो? डेबिट करो। तो ये भी 101 रुपया से डेबिट हो जाएगा। कैश बिजनेस से जा रहा है ना, तो जाने से क्या होता है? क्रेडिट करो। तो दुकान से कितना कैश गया? 252 रुपया। समझ में आ रहा है?
तो इस तरीके से क्या होता है, पर्सनल खर्चा या बिजनेस का, बिजनेस के साथ ओनर का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके एंट्री हम लोग ऐसे करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, और देखते हैं क्या क्या टॉपिक सब है। 13, फर्नीचर ऑफ बिजनेस यूज्ड फॉर हाउस। उल्टा हो गया, इससे पहले हम बताए थे घर का फर्नीचर दुकान में लगाया, और यहाँ क्या हुआ, दुकान का फर्नीचर घर में लगा दिए। फिर ड्राइंग्स हुआ, क्या निकाल लो फर्नीचर, ओनर निकाला। ओनर ने निकाला दुकान से, तो ओनर पाने वाला हुआ, देने वाला हुआ, तो फिर यहाँ पर ड्राइंग्स हो गया। हुआ कि नहीं ड्राइंग्स? तो फिर क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? जब भी ओनर पाने वाला होगा घर के खर्च के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए, तो वहां पर ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट। अब फर्नीचर दुकान का संपत्ति है, तो दुकान से संपत्ति घटेगा या बढ़ेगा? और संपत्ति घटने पर संपत्ति को क्रेडिट है ना जी। ये संपत्ति जा रहा रियल अकाउंट से, तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है? और कोई ट्रांजैक्शन होता है ओनर का बिजनेस के साथ और होता होगा? देखिए आप बता रहे हैं ओनर का और क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है, इतना तो बता दी, बहुत ज्यादा। और बताइए ओनर बिजनेस के साथ में और क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकता है? रेंट पे, किसका रेंट पे? तो दुकान का रेंट पे करेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट नहीं ना होगा वहां पर। दुकान का पैसा निकाल के दुकाने में लगा दिया, ड्राइंग्स अकाउंट कब होगा? जब दुकान का पैसा घर में लगाओगे या पर्सनल खर्चा करोगे, दुकान का पैसा हो, एसेट हो, गुड्स हो, क्या जी हैं? तो इतना ही सारा चीज है टॉपिक, रहने दो इतना।